आज मैं पंचम स्कंद के पहले अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है। प्रियव्रत अपनी राजपाट को पुत्रों को देकर भगवत भजन करने के लिए वन को चले गए। राजा प्रियव्रत की कथा है। उसके बाद अनिघ्र जी की कथा है। अनिघ्र देवताओं के समान सुंदर थे तथा वे स्त्रियों को प्रसन्न करने में चतुर थे। अपनी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न करके उससे साथ विवाह कर लिया। यह कथा है। उसके बाद कथा कहेंगे नाभि जी की, राजा नाभि की। भगवान मेरु देवी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। यह कथा कहेंगे मेरु देवी के गर्भ से भगवान ने कैसे जन्म लिया। उसके बाद ऋषभ देव जी का कथा कहेंगे। उसके बाद कथा कहेंगे ऋषभ देव का पवित्र चरित्र का कथा। यह समस्त पापों को नाश करने वाला है। उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। बहुत ही सुंदर कथा है। कथा पूरा अंत तक सुनना, देखना। भागवत का कथा है पंचम स्कंद का। बहुत मोक्षदायिनी कथा है। वैसे तो भागवत का हर कथा बहुत ही सरस और बहुत ही मीठा है और मोक्ष को ही देने वाला है। भागवत का हर कथा एक एक मंत्र है। इस कथा को पढ़ने से आपको फल ही फल मिलेगा। इसमें गुठली बिल्कुल नहीं है और बहुत ही सुंदर और मीठा लगेगा। मोक्ष को देने वाला है। कथा आरंभ करते हैं। सा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, 5 देव मिली रक्षा करही ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए माता भवानी की जय, शिव परिवार की जय। भगवान नारायण प्रजापति ब्रह्मा की तपस्या से सृष्टि के आरंभ में ही अति प्रसन्न हुए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को वर मांगने के लिए कहा। तो ब्रह्मा जी ने निम्नलिखित 4 वर मांगे, जिन्हें चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। पहला, हे भगवान, आपके सूक्ष्म अप्राकृत रूप को जिसे पैर कहते हैं तथा स्थूल या प्राकृत रूप से जिसे अपर कहते हैं, इन दोनों पर अपर स्वरूप का मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। दूसरा वर मांगा, हे परमात्मा, आप मुझे वह बुद्धि दीजिए जिससे मैं आपकी लीलाओं के गुप्त भेद को समझ सकूं। तीसरा वर मांगा, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं सृष्टि रचते हुए भी अपने को कर्ता मानकर अहंकार बुद्धि को प्राप्त न हो, आलस त्याग कर आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं।
चौथा वर मांगा, हे परमात्मा, उत्पत्ति भरण पोषण करने वाला होने के कारण मुझे अभिमान प्राप्त न हो। अब कथा शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय का कथा सुनिए विस्तार पूर्वक। प्रियव्रत राजा भये किए सप्त भूभाग, 7 समुद्र निर्माण करी, जीते सब नर नाग। राजा परीक्षित ने पूछा, ही ब्राह्मण महाराज, प्रियव्रत बड़े आत्मज्ञानी तथा भागवत भक्त थे। भगवत भक्त होते हुए भी किस प्रकार गृहस्थ आश्रम में फंस गए, मुझे यह समझा कर कहिए। सुखदेव जी बोले, राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े आत्मज्ञानी तथा भगवत भक्त होते हुए भी देवर्षि नारद जी के परम भक्त थे। उनकी कृपा से ही उन्हें परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे सदा ब्रह्म अभ्यास में अपना जीवन व्यतीत करने का दृढ़ संकल्प कर चुके थे, किंतु उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें राज्य शासन करने की आज्ञा दी। राजकुमार प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके भगवान की शरण में जा चुके थे। उनके सामने बड़ा कठिन प्रश्न उपस्थित हुआ। उन्हें राज्य शासन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। जय प्रभु, जब ब्रह्मा जी को राजकुमार प्रियव्रत के ऐसे परमार्थवादी विचारों का पता चला, तब उन्हें बड़ी चिंता हुई कि सृष्टि का विस्तार किस प्रकार होगा। नारद जी ने राजकुमार प्रियव्रत को गृहस्थ मार्ग से विमुख करके परमार्थ मार्ग की ओर लगा दिया है। इस प्रकार चिंतित होकर स्वयं अपने हंस पर सवार होकर आकाश मार्ग से चले। मार्ग में देवता लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया। इस प्रकार स्थान स्थान पर आदर सम्मान पाते हुए वे मृत्युलोक में राजकुमार प्रियव्रत के पास आए। वहाँ पर प्रियव्रत के निकट आत्मविद्या का उपदेश करते हुए श्री नारद जी को देखा। जब नारद जी तथा प्रियव्रत ने हंस पर आए हुए ब्रह्मा जी को देखा, तब वे दोनों उठ खड़े हुए और उनका बड़ा स्वागत करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में राजकुमार प्रियव्रत से इस प्रकार कहा, हे बेटा, मैं तुम्हारे हृदय की सब बात को जानता हूँ। मैं तुम्हें जो उपदेश दूँ वह ध्यान पूर्वक सुनो, उसमें तुम्हारा भला है। मैं शिव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु तथा तुम्हारे गुरु यह नारद सभी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी शरीरधारी टाल नहीं सकता है। उसी परमात्मा के दिए हुए इस शरीर से जन्म मरण शोक मोह दुख सुख प्राणी भोगता है, किंतु प्राणी सदा कर्म करता रहता है। सभी प्राणी सात्विक राजस तामक 3 प्रकार के कर्मों में जुटे हुए हैं। उसी के अनुसार सुख दुख तथा योनियां मनुष्य भोगते हैं। यदि तुम यह कहो कि ये सब कर्मों के बंधन तो बंधन वाले जीवों के लिए ही हैं, मुक्त पुरुष के लिए नहीं है। वह तो स्वतंत्र है। ऐसी जीवों पर कर्म तथा काल का कोई अधिकार नहीं है, किंतु वे भी प्रारंभ के भोग भोगने के लिए शरीर धारण करते हैं, किंतु उनमें अभिमान नहीं होता है। ये वासना शून्य होकर स्वतंत्र होकर भी भगवत इच्छा से प्रारब्ध भोग भोगते हैं। जो पुरुष इंद्रियों के अधीन हैं, वे तो जन्म मरण का दुख भोगते ही हैं। जो आत्मा में रमण करते हैं, उनका गृहस्थ आश्रम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो आत्मा में रमण करते हैं, उनका गृहस्थ आश्रम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अतः तुम्हें गृहस्थ आश्रम भोगने में भी कोई हानि नहीं है। यदि तुम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या आदि छह शत्रुओं को जीत चुके हो, किंतु फिर भी भगवान के दिए भोगों को भोगो। इसके पश्चात समय आने पर परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाना। सुखदेव जी बोले, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर राजा प्रियव्रत ने नम्रता पूर्वक उनकी आज्ञा सिरधारी की और जो आज्ञा कहकर चुप हो गए। उनके गुरु नारद जी अपने किए पराये आत्मज्ञान को इस प्रकार व्यर्थ होते हुए देखकर भी उन्हें कोई खेद नहीं हुआ,
क्योंकि वे तो समदर्शी थे। ब्रह्मा जी, नारद जी तथा प्रियव्रत से पूजा प्राप्त करके अपने लोक को चले गए। राजा प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वहिष्मति के साथ विवाह किया। उनके 10 पुत्र हुए, जिनके नाम अनिघ्र, इनमें यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, श्रवण में धाती थी, नीतिहोत्र तथा कवि थे। उनके अर्जस्वती नाम की कन्या भी थी, जिसका विवाह श्री शुक्राचार्य जी के साथ हो गया। राजा प्रियव्रत के 3 पुत्र कवि, महावीर तथा श्रवण नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। राजा प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तक पृथ्वी का राज करके अपने 7 पुत्रों को राज दे दिया। एक समय प्रियव्रत के राज में भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करने के कारण आधे समय प्रकाश व आधे समय अंधकार रखते थे। राजा प्रियव्रत को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने रात्रि को भी दिन करने के विचार से जब सूर्य अस्ताचल को जाते थे तब वे अपने रथ में बैठकर पृथ्वी पर प्रकाश करते थे। इस प्रकार उनके राज्य में कभी अंधकार नहीं होता था। उन्होंने अपने रथ के पहियों की लीक से 7 समुद्र तथा 7 द्वीप का बना दिए थे। उन द्वीपों का नाम जम्बू, प्लस, शाल्मली, कुश, क्रौंच, साग तथा पुष्कर था। पहले द्वीप की अपेक्षा आगे के द्वीपों का परिमाणिक क्रमशः दूना होता गया है। उन्होंने 7 समुद्र बनाए। जम्बू द्वीप के चारों ओर खारा समुद्र है, फिर उसके चारों ओर प्लक्ष द्वीप घिरा हुआ है, उसके चारों ओर मीठा समुद्र है, उसे शाल्मली द्वीप घेरे हुए हैं। उसके चारों ओर दूध का समुद्र है, उसे 9 द्वीप घेरे हैं। उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है, उसे कौंच द्वीप घेरे हैं। उसे क्षीर समुद्र घेरे हैं, उसे शाक द्वीप घेरे हुए हैं। उसके चारों ओर मट्ठे का समुद्र है, फिर उसको पुष्कर द्वीप घेरे हुए हैं। उसके चारों ओर मीठे जल का समुद्र घेरे हैं। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का जन्म अर्जस्वती से हुआ है। इस प्रकार अतुल पराक्रमी राजा प्रियव्रत अपने राजपाट को पुत्रों को देकर भगवत भजन के लिए वन को चले गए। अब दूसरा अध्याय का कथा कहते हैं अनिघ्र जी का चरित्र। अनिघ्र राजा भय तीनों तप, किन्हो तप मन लाए। पूर्व चेति मोहित भई, निज पति लियो बनाए। 9 पुत्रों को जन्म दे, गई अप्सरा लोक। 9 वर्षन को राज दे, गए नृपति सुरलोक। सुखदेव जी बोले, राजन, जब महाराज प्रियव्रत तपस्या में लग गए तब जम्बू द्वीप का राजा निग्रह हुआ। वह पुत्र प्राप्ति की लालसा में सुर सुंदरियों से के क्रीड़ा स्थल मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उनके मन की बात समझकर उनके पास पूर्वचेती नाम की एक अप्सरा को भेज दिया। अनिघ्र की उस रम्य आश्रम पर वह अप्सरा आकर उन्हें मोहित करने का प्रयत्न करने लगी। अनिघ्र जी समाधि योग में अपने नेत्र बंद किए बैठे थे। जब उस सुंदरी के नुपुरों की झनकार उनके कानों में पड़ी तब उन्होंने नेत्र खोल दिए। भाषण में प्रियवादी राजा अनिघ्र ने उस सुर सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार मीठे वचन कहे। सुंदरी, तुम इस पर्वत शिखर पर क्यों भ्रमण करती हो? तुम्हारी ये भौहें बिना डोरी के धनुष के समान हैं। तुम इनसे मुझ जैसे मतवाले मृगों की मृग्या करना चाहती हो। तुम्हारे कटाक्ष पहने बाण के समान है। मैं इन्हें तुम किस प्रकार छोड़ना चाहती हो? ये मतवाले भौहें तुम्हारे चारों ओर
लगकर तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं। तुम्हारे नुपुरों की झनकार, अंग की कांति, नितंबों की आभा कहाँ से आई है? तुम्हारा वलकल वस्त्र किधर रह गया? तुम दिगंबर क्यों रहती हो? तुम्हारी छाती पर दो सिंह क्या है? इनमें क्या भरा है? इन पर यह लेपन किसका लगा है, जिसकी गंध से मेरा सारा आश्रम महक उठा है? तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा क्या भोजन है? तुम्हारा मुख कितना सुंदर है? आओ कुछ दिन मेरे निकट रहकर तपस्या करो। तुम्हें तपस्या करो। तुम्हें मुझे ब्रह्मा जी ने प्रदान की हो। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित अनेक देवताओं के समान सुंदर थे तथा वे स्त्रियों को प्रसन्न करने में चतुर थे। अपनी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न करके उसके साथ विवाह कर लिया। उसके गर्भ से नाभि किम पुरुष हरिवर्ष हलाव्रत रम्यक हिरण्यमय कुरु भद्राश्व तथा केतुमाल 9 पुत्र पैदा हुए। तत्पश्चात वह अप्सरा अपने लोक को चली गई। राजा अनिग्र ने जम्बू द्वीप को 9 वर्ष खंडों में बांटकर एक एक वर्ष अति खंड अपने पुत्रों को दे दिया। उन 9 भाइयों ने मेरु की पुत्री मेरु देवी, प्रतिरूपा उग्र दंत्री लता रम्या सम्या नारी भद्रा तथा देवी ही क्रमशः इन 9 कन्याओं से विवाह किया। अब राजा नाभि की कथा सुनाती हूँ। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित अनिग्र के पुत्र महाराज नाभि ने संतान थे, अतः उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान श्री नारायण की आराधना की। भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। उनके श्री अंग की कांति अनुपम थी। शरीर पर रेशमी पीताम्बर था। वक्ष स्थल पर वनमाला तथा श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। राजा नाभि ने उनकी पूजा की और स्तुति की। बोले, हे भगवान, आपकी पूजा करना हम लोग नहीं जानते। हमारा आपको नमस्कार है। आपके अनंत गुण हैं। आप साक्षात परमात्मा हैं। आप प्रेम के वशीभूत हैं। प्रेम से संपूर्ण प्रेम से समर्पण की हुई तुलसी दूब शुद्ध जल से ही आप प्रसन्न होते हैं। आप यज्ञ पुरुष है। यज्ञ आदि करने का कोई प्रयोजन नहीं है तो भी अनेक कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ किए जाते हैं। आप राजा नाभि की आराधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं। आपके दर्शनों के अतिरिक्त और हम क्या मांगे? केवल हम आपसे यही वर चाहते हैं कि खाते पीते गिरते उठते रोग तथा मरण आदि की अवस्था में आपके गुणों का सदा उच्चारण करते रहें। आपसे एक हमारी तुच्छ प्रार्थना ये है कि राजर्षि नाभि के कोई पुत्र नहीं है, अतः आपके समान इन्हें पुत्र प्राप्त हो। आप भक्तों के अनेकों कार्य करते हैं। हम दुर्बुद्धियों ने इस तुच्छ कामना के लिए आपका वाहन किया है, तो हमें क्षमा प्रदान करें। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, राजा नाभि के लिए ऋषियों ने जब भगवान की इस प्रकार वंदना की, तब भगवान बोले, हे ऋषि लोग, तुम लोगों ने यह बड़ा कठिन वर मांगा है कि मेरे समान राजा नाभि के पुत्र हो। मेरे समान तो मैं ही हूँ, कोई नहीं हो सकता। हे ब्राह्मणों, तुम्हारा वचन मिथ्या न होने के लिए मैं स्वयं ही अपने अंश अवतार से राजा नाभि के यहाँ आऊँगा। मैं अद्वितीय हूँ, मेरे समान अन्य कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ काल के पश्चात महारानी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। ऋषभ देव जी का शासन। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, भगवान विष्णु ने अपने अंश से ऋषभ देव का अवतार धारण किया। भगवान विष्णु ने अपने अंश से ऋषभ देव जी का अवतार ग्रहण किया।
वे संपूर्ण महाभूतियों से युक्त थे। प्रजा, ब्राह्मण, देवता सब उनके शासन के लिए अति ललायित थे। उनका यश, ऐश्वर्य, पराक्रम सब अति श्रेष्ठ था, इसलिए उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा गया। एक समय इंद्र ने राजा नाभि के राज्य में जल वर्षा नहीं की, तब ऋषभ ने अपनी योग माया से अजनाभ खंड में जल बरसाया। राजा नाभि ने जब यह जाना कि सब लोगों की इच्छा ऋषभ देव को राजा बनाने की है, तब उन्होंने ऋषभ देव का राज्याभिषेक करके वे भगवान की आराधना में लीन हो गए। राजा नाभि ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे। उनके विषय में अनेकों लोकोक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। उनके समान कोई भी दयावान ब्राह्मण भक्त तथा सौभाग्यशाली नहीं था, जिनके घर में स्वयं भगवान ने अवतार लिया था। भगवान ऋषभ देव ने पहले गुरुकुल में वास किया, फिर गुरु को दक्षिणा से संतुष्ट करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया। जयंती के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब के सब उन्हीं के समान गुण वाले थे, किंतु उनमें भरत जी सबसे अधिक गुणवान थे। अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष उन्हीं के नाम से हुआ है। उन शेष राजकुमारों में 9 राजकुमार जो भरत से छोटे थे 90 भाइयों में अति श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे 9 राजकुमार भगवत भक्त थे और शेष 81 राजकुमार पिता के आज्ञापालक महान वेदज्ञ होने से ब्राह्मण हो गए थे। महाराज ऋषभ देव यद्यपि ईश्वर ही थे, किंतु फिर भी संसार का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए कर्म करते थे, क्योंकि महान पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही अनुकरण दूसरे लोग करते हैं। उन्होंने वेद विधि से 100 यज्ञ किए, प्रजा का पालन किया। एक समय ब्रह्मर्त में घूमते हुए भगवान ऋषभ देव ब्रह्म समाज में पहुंचे और वहां अपने पुत्रों की इस प्रकार शिक्षा देने लगे। ऋषभ देव यवदूत ने किए पुत्रन उपदेश, जग माया का जाल है त्यागो सब लवलेश। श्री ऋषभ देव जी बोले, ही पुत्रों, इस जगत में मनुष्य देह प्राप्त करके विषय भोगों में फंस जाना जीव के लिए अति पापमय है। विषय भोग तो शुकर कुकर आदि को ही प्राप्त होते हैं। इस मनुष्य देह को धारण करने का कारण तो केवल दिव्य तप करना है। स्त्री नरक की ओर ले जाने का मार्ग है। विषय में आसक्त होकर स्त्री पुत्र धन आदि लौकिक कर्मों से जब प्राणी प्रेम करने लगता है तो उसकी प्रवृत्ति इंद्रियों के भोग ही में लग जाती है और यही दुखमय कर्म बंधन में बांधने का कारण बन जाते हैं। जब तक जीव को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक वह अज्ञानवश अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता है और मुझ वासुदेव में उसका प्रेम नहीं लगता है। उसकी आसक्ति विषय वासनाओं में होने से वह कलेश उठाता रहता है। स्त्री तथा पुरुष इन दोनों का परस्पर संबंध होता है। यह संबंध एक प्रकार की दुर्भेद ग्रंथि है। इसी में बदकर प्राणी देह अभिमान के कारण गृह, धन, पुत्र आदि में मैं मेरेपन का मोह कर लेता है। जब तक उसकी यह ग्रंथि ढीली नहीं पड़ती है तब तक वह इनसे मुक्त नहीं होता है। जब वह अहंकार को त्याग कर इस दाम्पत्य भाव को समाप्त करके मैं मेरेपन से अलग हो जाता है तब वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। जिन प्राणियों को मेरे लोक प्राप्त करने की इच्छा हो, वह राजा हो अथवा गुरु हो या पिता हो, अपनी प्रजा, अपने शिष्य अथवा अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। अज्ञानवश उस शिक्षा को न माने तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर ऐसा कर्म न करने दे। उनको विषय भोग आदि के कर्मों में लगाना तो इसी प्रकार है जैसे जानकर किसी अंधे को गड्ढे में ढकेल देना। जिस प्रकार नेत्रों वाला पुरुष अंधे को मार्ग प्रदर्शन कराता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अज्ञानियों का पथ प्रदर्शन करें। मैं यह मनुष्य शरीर अपनी इच्छा से धारण किया है।
मेरा स्वरूप शुद्ध सात्विकी तथा धर्म का है, अधर्म मेरे पीछे रहता है। इसीलिए मुझे साधुजन ऋषभ अति श्रेष्ठ कहते हैं। तुम सब पुत्र मेरे अंश से उत्पन्न हो, इसलिए तुम अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। वह परम ज्ञानी तथा महायोगी हैं। उसकी सेवा करना मेरी सेवा करना है। ब्राह्मणों की ओर संकेत करके बोले, ही ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मणों से अधिक सर्वोत्तम किसी को नहीं समझता। ब्राह्मणों के मुख में डाली हुई अन्न की आहुति मुझे प्राप्त होती है। ब्राह्मणों के मुख में डाली हुई अन्न की आहुति मुझे प्राप्त होती है। मैं उस आहुति को अग्निहोत्र से भी अधिक बढ़कर प्रशंसा से स्वीकार करता हूँ। मैं ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ तथा अनंत हूँ। स्वर्ग मोक्ष आदि सब मेरे अधीन है। किंतु मेरे भक्त ऐसे भी हैं जो मुझसे ऐसी कोई इच्छा नहीं करते। इसलिए हे पुत्रों, तुम संपूर्ण जगत को मेरी ही शरीर समझ सबकी सेवा करो। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, ऋषभ देव जी के सभी पुत्र योग्य थे, किंतु फिर भी ऋषभ देव ने उनको उत्तम शिक्षा दी। ऋषभ देव ने अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठा दिया और वे स्वयं परमहंस वृत्ति में हो गए। उन्होंने घर पर रहकर भी सब कुछ त्याग दिया। तत्पश्चात वे वस्त्रों को त्याग कर दिगंबर हो गए। उनके बाल बिखरे हुए तथा भेष पागल जैसा प्रतीत होता था। यही प्रभु रक्षा करना। वे सन्यासी होकर ब्रह्मवत देश से चले गए। वे मौन होकर रहने लगे। जड़, अंधे, गूंगे, बहरे, पागलों की सी चेष्टा करने लगे। वे अवधूत बनकर सर्वत्र विचरने लगे। जब ऋषभ देव ने देखा कि यह मनुष्य लोग मेरे योग साधन में विघ्न डालते हैं, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। तब वे लेटे लेटे ही खाने पीने, चबाने तथा मल मूत्र त्यागने लगे। वे लेटे लेटे अपने मल मूत्र को शरीर से लपेट लेते थे, किंतु उनके मल मूत्र में बड़ी सुगंध आती थी। उस सुगंध को लेकर पवन 40 कोस तक देश को सुगंधित करता था। वे गौ, मृग, काक आदि वृत्तियों को धारण करके उन्हीं के समान चलते फिरते, लेटते, खाते पीते थे। हे राजा परीक्षित, परमहंसों को त्याग का आदर्श सिखाने के लिए उन मोक्षपति भगवान ने कई प्रकार की योग चर्चाओं को प्रकट किया। सब प्रकार की सिद्धियां उनकी सेवा करती थी, किंतु वे उनमें आसक्त नहीं थे। ऋषभ देव का त्याग। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, महाराज ऋषभ देव जी को संपूर्ण सिद्धियां अन्यास ही प्राप्त होने पर उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? सुखदेव जी बोले, राजन, परमहंस ऋषभ देव जी जानते थे कि संपूर्ण सिद्धियां प्राणी को लुभाने वाली वस्तु हैं। यह मन बड़ा चंचल होता है, न जाने कब मस्त हाथी की भांति अपने रस्से को तुड़ाकर चलायमान हो जाए। मन को चलायमान करने वाली इन सिद्धियों से प्रेम नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने उन सब का त्याग कर दिया। भगवान ऋषभ देव अपनी योग माया से पृथ्वी तल पर विचरने लगे। उन्होंने स्थूल शरीर को लिंग शरीर में लीन करके लिंग शरीर को भी योग से भस्म कर दिया। भगवान ऋषभ देव जी का अवतार मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था। यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि संपूर्ण भूखंडों में भारत खंड पुण्य कर्म क्षेत्र होने से पवित्र है। वंशों में राजा प्रियव्रत का वंश परम पवित्र है, जिसमें स्वयं भगवान ने ऋषभ देव जी का अवतार ग्रहण किया। जिन योग सिद्धियों के लिए बड़े बड़े योगी जन सदा इच्छुक रहते हैं, उन्होंने तुच्छ समझकर त्याग दिया। हे राजन, मैंने तुम्हें भगवान ऋषभ देव का पवित्र चरित्र सुनाया है। यह चरित्र समस्त पापों को नाश करने वाला है। उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। अब भरत जी का चरित्र बहुत ही सुंदर है। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, महाराज ऋषभ देव ने भरत को प्रजा की रक्षा का भार सौंप दिया था। राजा भरत बड़े धर्मात्मा तथा प्रजा भक्त थे। सारी प्रजा को पुत्रवत समझकर उनका पालन करते थे। उन्होंने अनेकों यज्ञ किए हुए संपूर्ण यज्ञों का फल भगवान को अर्पण कर देते थे। राजा भरत ने धर्मपूर्वक 1 करोड़ वर्ष तक राज किया। तत्पश्चात
उस राजा का मोह त्याग कर सारी पृथ्वी अपने पुत्रों को दे दी और स्वयं राजमहल को त्याग कर हरिहर क्षेत्र में रहने लगे, जो गंडकी नदी के तट पर है। उस पवित्र आश्रम में एकांत भाव से रहकर भगवान की आराधना करने लगे। उनका चित्त चतुर्भुजी भगवान में समा गया। वे तीनों समय स्नान करते थे। हरिहर क्षेत्र में मृग बहुत रहा करते थे। इसी प्रकार सारे संसार से आसक्ति त्याग कर भजन करने लगे। मृग शावक के मोह में, मृग शावक के मोह से भरत भये मृग जोनी, अंत समय करनी कठिन पावे तैसी जोनी। सुखदेव जी बोले, एक समय राजर्षि भरत गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक हिरणी वहां जल पीने आई। वहां पर उसने सिंह की गर्जना सुनी। उससे वह भयभीत होकर जल में कूद पड़ी। अभी उसकी प्यास भी पूरी नहीं बुझी थी। वह गर्भवती थी। अति व्याकुल होने के कारण उसका गर्भ खंडित हो गया और एक नन्हा सा बच्चा नदी के जल में गिर पड़ा। इस दयनीय दृश्य को देखकर राजर्षि भरत को बड़ी दया आई। उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया तथा उसे बड़े लाड़ चाव से पालने लगे। हे राजन, उस मृग शावक के मोह तथा प्रेम में राजर्षि भरत इतने लीन हो गए, उसे सदा गोद में रखते थे, उसकी हर समय चिंता करते रहते थे, उसे हरी हरी धूप तथा ठंडा जल पिलाते थे, स्वयं नहीं खाते थे, उसे पहले पिलाकर सावधान करते थे। यदि कहीं वह चला जाता तो अति चिंताकुल होकर कहते, न जाने मृग छौना कहाँ चल गया। बेचारी हिरणी अपनी धरोहर मुझे दे गई थी, उसकी हरी हरी धूप पड़ी है, वह भूखा होगा। इस प्रकार कहते हुए वे प्रेम आंसू बहाने लगते। उनके सभी नित्य कर्म, स्नान, भजन, पूजा आदि धीरे धीरे छूटने लगे, यहाँ तक कि वे उसके लाड़ चाव तथा मोह में अपने आत्मस्वरूप को भी भूल गए। उसी काल में उनका शरीरांत हो गया और अंतिम समय में मृग छौना के मोह रखने के कारण उन्होंने मृग का जन्म पाया। राजर्षि भरत मृग बने हुए गंडकी नदी के तट पर पुलस्त्य तथा पुलह के आश्रम पर रहने लगे। उस मृग को पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। वे चित्त में अति व्याकुल होकर पछताने लगे तथा अंतिम समय की प्रतीक्षा करने लगे। किसी में आसक्ति न रहकर सूखे पत्ते, घास, झाड़ आदि खाकर गंडकी नदी का जल पीते थे। वहीं रहकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। राजा भरत का ब्राह्मण कुल में जन्म लेना। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, राजा भरत ने मृग शरीर त्याग कर एक अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। राजा भरत इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व स्मृति बनी हुई थी। वे किसी में आसक्ति न रखते हुए रहने लगे। उनका पिता उन पर अधिक स्नेह रखता था। उस ब्राह्मण ने भरत को विद्या अध्ययन कराने का प्रयत्न किया, किंतु कर्म में आसक्ति होने के भय से उन्होंने सब ओर से अपनी रुचि को मोड़ लिया। वे विद्या न पढ़ सके। कुछ काल पश्चात वह ब्राह्मण मर गया। तब भरत के बड़े भाइयों ने भरत को खेती के कार्य में लगा दिया। जो काम भरत को बता देते थे वे उसे कर लेते थे। जो रूखा सूखा बुरा भला उन्हें खाने को दे देते थे खा लेते थे। इसी प्रकार अपना जीवन पागल की भांति व्यतीत करने लगे। एक दिन कुछ डाकुओं के सरदारों ने उन्हें देवी की बलि चढ़ाने के लिए पकड़ लिया। उनका बलि पशु कहीं भाग गया था। भरत को खेत पर बैठा देकर उसी को बांध कर ले चले, देवी के मंदिर में ले गए और मंत्रों से अभिमंत्रित करके तलवार से भरत का सिर काटने लगे। तब देवी सहसा मूर्ति से प्रकट हो गई और क्रोधित होकर सभी डाकुओं को मार डाला तथा उनका रक्त पान करने लगी। हे राजन, भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्होंने देवी के रूप में उनकी रक्षा की। सुखदेव जी बोले, राजन, एक दिन साधु सौभीर प्रांत का राजा रघुगण अपनी पालकी में बैठकर कहीं जा रहे थे। उनका एक कहार थक गया। उस पालकी के जमदार ने जड़ भरत को बैठा देखकर उन्हें पालकी में लगा दिया। वह बोला, तुम बड़े हट्ठे कट्ठे इसी कार्य के योग्य हो। जड़ भरत चुपचाप बिना कुछ बोले कहे सुने, पालकी के
नीचे लग गए, किंतु वे चींटी आदि जीव हत्या के भय से बचकर चलते थे, जिसके कारण पाल की ऊंची नीची हो जाती थी। राजा रघुगण ने कहारों को बहुतेरा सावधान किया और कहा कि यह क्या बात है जो पाल की ऊंची नीची हो जाती है। तब कहारों ने कहा, राजन महाराज, एक नया कहार जो अभी पालकी में लगाया गया है कदम मिलाकर नहीं चलता है। तब राजा ने जड़ भरत से कहा, हे भैया, तुम अवश्य ही बहुत दुबले पतले तथा थके हुए हो, क्योंकि बड़ी दूर से पालकी ला रहे हो। तुम्हें बुढ़ापे ने भी घेर लिया है। तब राजा ने जड़ भरत को इस प्रकार ताना मारा, तब भी भरत चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे, किंतु पालकी अब भी ठीक नहीं चलती थी। अब राजा ने क्रोध आवेश में जड़ भरत को डांटते हुए कहा, अरे मुंड, तू जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। इस अपने हट्ठे कट्ठे शरीर को ले जाकर क्या करेगा? तू नहीं जानता मैं यहाँ का राजा हूँ, तो तू मेरी आज्ञा का पालन न करके ढीठता पूर्वक ठीक नहीं चलता है। तू पागल तथा मूर्ख प्रतीत होता है। मैं अभी दंड देकर तेरा इलाज करता हूँ। राजा रघुगण तो राजा होने का अभिमान था, इस कारण परम ज्ञानी जड़ भरत के प्रति ऐसे न कहने योग्य वचन कह गया। उसे उनके ज्ञान का इसी प्रकार पता नहीं था, जैसे राख से ढकी अग्नि का पता नहीं चलता है। जड़ भरत मुस्कुराए तथा बोले, हे राजन, तुम्हारा वचन सत्य है। मैं कोई बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि भार ढोने का कार्य तो यह शरीर ही करता है। यदि मार्ग चलते हैं तो ये मेरे पैर ही चलते हैं। यह जो कुछ भी आप कह रहे हैं वह शरीर के प्रति ही कह रहे हैं। मोटा दुबला पतलापन जो कुछ भी है वह इस स्थूल शरीर का ही है। वह तो पंचभूतों का बना हुआ एक ढेर है। यह स्थूलपन, दुबलापन, भूख प्यास, थकावट उस जीव को कुछ भी नहीं प्रतीत होता है। यह जीना मरना आदि विकार भी शरीर के होते हैं। हे राजन, स्वामी सेवक का भाव तो संसार के लिए लौकिक व्यवहार में है, किंतु वैसे कौन किसका स्वामी और कौन किसका सेवक है? मैं मूर्ख पागल जड़ उन्मत्त हूँ। आप दंड देकर मुझको मारेंगे पीटेंगे, किंतु पागल को चतुर तथा बुद्धिमान नहीं बना सकते। सुखदेव जी बोले, ही राजन, जब जड़ भरत के ऐसे सार युक्त वचन उस राजा रघुगण ने सुने तो वह शीघ्र ही पालकी से नीचे उतर आया। उनके चरणों में सिर रखकर बोला, हे देव, आप इस अवधूत भेष में कौन है? क्या कपिल मुनि है अथवा दत्तात्रेय है? मैंने आपका बड़ा अपराध किया है। आपके शरीर पर यज्ञोपवीत भी है। आप ब्रह्मकुल में उत्पन्न प्रतीत होते हैं। हे द्विजवर, मैंने ब्राह्मण से पालकी उठवाकर घोर पाप किया है। ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले की रक्षा स्वयं महादेव जी भी नहीं कर सकते, और की तो शक्ति ही क्या है। हे ब्रह्मदेव, आपने जो यह कहा है कि मुझे कोई श्रम नहीं हुआ है, यह थकान किस प्रकार सत्य है? हम जब युद्ध करते हैं तो थकावट होती है। आपने स्वामी सेवक का लौकिक व्यवहार कहा है, वह किस प्रकार सत्य है? व्यवहार को भी प्रमाण मानते हैं। आप जो कहते हैं कि देह आदि का प्रभाव जीव पर कुछ नहीं पड़ता है, सो वह कैसे सत्य है? जब किसी बर्तन में जल भर कर उसे आग से तपाते हैं तो उस बर्तन के प्रभाव से उस जल पर प्रभाव पड़ता है, वह गर्म हो जाता है। उस जल के प्रभाव से चावल आदि पक जाते हैं। इसी प्रकार शरीर के प्रभाव से जीव भी दुख सुख आदि का भागी होता है। ऐसा कहकर राजा रघुगण भरत के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। जड़ भरत ने कहा, हे राजन, तुम ज्ञानी न होते हुए भी पंडितों की सी बातें करते हो।
तुमने अनेकों तर्क वितर्क किए हैं, उनसे मैं तुम्हें ज्ञानी नहीं कर सकता। तत्वज्ञानी पुरुष लौकिक व्यवहार से बनाए हुए नियमों को नहीं मानते। तुम यदि शास्त्रों से तत्व का निर्माण करना चाहो सो भी नहीं। वैदिक कर्म तथा शास्त्र विहित कर्म सब स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले हैं, किंतु उनसे तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। तत्वज्ञानी इन स्वर्ग आदि को धूल कण के समान भी नहीं मानते हैं। जो मनुष्य कर्मों को ही प्रधान मानता है उसे कभी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य तीनों गुण सत रज तम ये बरतता रहता है तब तक उन्हीं के अनुसार कर्म करता हुआ फल को भोगता है। सबसे मुख्य तथा प्रधान वस्तु यह मन ही है। यही मायामय मन सारे जगत को बंदर की भांत नचाता है। यह जीव से मिलकर उसे अभिमान के वशीभूत करता है तथा सुख दुख आदि की प्राप्ति का कारण बनाता है। यह मन ही उस अकर्मा जीव को बंधन में बांधता है। अतः ज्ञानी पुरुष इस मन को ही नरक में ले जाने वाला तथा मोक्ष पद दिलाने वाला मानते हैं। विषयासक्त मन जीव को नरक में डालता है, विषयहीन मन मोक्ष पद प्राप्त करता है। हे राजन, मन की 11 वृत्तियां हैं, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 1 अहंकार तथा 11 ही उस मन के विषय हैं। 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्राएं तथा 1 शरीर, इस प्रकार 11 मन के विषय हुए। मैं मेरेपन को ही अहंकार कहते हैं। ये मन ही वृत्तियां, स्वभाव, कर्म तथा काल के अनुसार सांख्यों प्रकार की बन जाती है। सबका अस्तित्व आत्मा से ही है। इसका संबंध परमात्मा क्षेत्रज्ञ से कुछ भी नहीं है, केवल आत्मा जीव से ही है, किंतु क्षेत्रज्ञ परमात्मा उनका साक्षी रहता है। हे राजन, जीवात्मा तथा परमात्मा के भेद से यह क्षेत्रज्ञ 2 प्रकार का माना है। परमात्मा सर्वव्यापी, स्वयं प्रकाश है, जन्मा, सृष्टि का आदि कारण, रचयिता, पालन करता, संहार करता है। वह सच्चिदानंद घन है, वह सर्व साक्षी है, वह सारे जगत में व्याप्त है, वह आसक्ति रहित माया से परे है। जब तक मनुष्य तत्व ज्ञान से जीवात्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं करता है तब तक इसी प्रकार संसार में चक्कर लगाता रहता है। जब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब परम तत्व रूपी परमात्मा में वह आत्मा मिल जाता है। जीव आत्मा है, परमेश्वर परम आत्मा है। जिस प्रकार एक जल की बिंदु दूसरी ओर एक अथाह समुद्र, वास्तव जल दोनों ही हैं, किंतु एक केवल बिंदु मात्र है, दूसरा अथाह समुद्र है। जीव और परमात्मा में यही भेद है। अतः हे राजन, तुम सर्व प्रथम उस आदि कारण मन को पहले मारो। राजा रहुगण का प्रश्न करना तथा भरत का समझाना। राजा रहुगण बोले, हे ब्रह्मदेव, आपको नमस्कार है। आपने लोकहित के लिए ही यह शरीर धारण किया है। आप इस पार्थिव शरीर के उदासीन रहकर विचरते हैं। आपका तत्व ज्ञान मुझे अमृतमय प्रतीत हो रहा है। हे देव, आपने अध्यात्म वेग का गूढ़ उपदेश भी मुझे दिया है, उसे सरल करके समझाने की कृपा कीजिए। हे भगवान, आपने अभी जो यह बात कही है कि भार ढोने का काम तथा उसकी क्रिया केवल व्यवहार में ही है, वास्तव में नहीं है, वे तत्व ज्ञान से कुछ भी नहीं है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। आप कृपा करके मुझे समझाइए। जड़ भरत बोले, हे राजन, यह शरीर मेरा, आपका, इन कहारों का तथा अन्य प्राणियों का जो बना है वह पृथ्वी तत्व से ही तो बना है। पाषाण आदि भी पृथ्वी से ही बने हैं। अतः इस शरीर तथा पाषाण में क्या भेद है? केवल यह शरीर पृथ्वी पर चलता है, पत्थर नहीं चलता है। इसमें एक चेतना शक्ति है जो इस पार्थिव तत्व को चलाती है। जब वह निकल जाता है तो यह भी पत्थर की भांति अचल हो जाता है। आपकी पालकी का जो भार था वह पार्थिव शरीर पर ही तो था, जीव पर नहीं था। ये संपूर्ण प्राणी जीव सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। उनमें तथा आप में क्या, मुझ में क्या भेद है? केवल व्यवहारिक व नाम का। आप सिंधु प्रांत हैं, राजा हैं, ये आपके कहार हैं। मैं अन्य प्रस्थान का रहने वाला हूँ।
किंतु वास्तव में सब एक ही तत्व के पिंड हैं, केवल व्यवहारिक भेद है। हे राजन, पृथ्वी शब्द का अर्थ ही मिथ्या है। इन तत्वों की सत्ता नहीं है, सब नाश हो जाते हैं। परमात्मा तत्व के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है। यह सब परमात्मा की माया है, जो सर्वव्यापी, चेतन तथा निर्विकार